बोलते हैं जब आलू के पौधे पे फूल बन जाता है तो समझो तने में आलू भी बनना शुरू हो जाते हैं। बैल भाग गया भाई, कहाँ गया हलिया। अब ऐसे में ही हमें मोया लगाना पड़ रहा है। और इस वाले खेत को मैंने जामुन वाला खेत इसलिए बोला क्योंकि इस वाले खेत में 2-3 पेड़ जामुन के हैं। और फूफू जी और चाची जी भी लगे हैं सरसों की मंडाई करने पे, दोनों सास बहू की जोड़ी। अब छोटी गई ना, छोटी नहीं आज है। अब जाना है हमें तीसरे खेत में। थंडरिंग भी हो रही है किसी टाइम खतरनाक वाली। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल करीना व्लॉग्स 11 में। आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 8:30 बजे से। और आज तो सुबह के टाइम से पूरा आसमान बादलों से पैक हो रखा है, बारिश वाला मौसम हो रखा है। थोड़ी बहुत धूप की किरणें भी महसूस हो रही है, पर अच्छे से धूप एक बार के लिए भी नहीं खिली है। और मौसम ख़राब है तो आज केदारनाथ यात्रा भी नहीं चल रही है हेली से, तो हेली का शोर भी नहीं है, एकदम सुनसान सा माहौल है आज भी। हमारे घर की पीछे की साइड जो ये पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से इस वाली जगह पे थोड़ा बहुत केदारनाथ वाली पहाड़ी दिखती है, पर वहाँ की साइड शायद बारिश हो रही है तो बादल और कोहरा छा रखा है पूरा पहाड़ी में, पहाड़ी नज़र भी नहीं आ रही है, तो इसीलिए हेली भी नहीं चल रहे हैं आज। हमारे किचन के छत पे आज सुबह माँ ने पालक के पौधों को काट के यहाँ पे रखा है। इन पे यहाँ पालक के बीज अच्छे से बन गए हैं तो माँ ने इनको काट के सुखाने के लिए रखा है। यहाँ पे जो ये गुच्छे नुमा कंटीली संरचना है, ये है पालक के बीज। अभी तो ये हरे हैं, पर सूखने के बाद ये पीले रंग के हो जाते हैं और इनके अंदर बीज भी अच्छे से बन रखा है, छोटे छोटे बीज, 2 सींग वाले। हमारे घर के ठीक आगे जो ये आलू का बड़ा खेत है हमारा, इसमें आलू के सारे पौधों पे अब फूल खिल गए हैं ऊपर की साइड। और माँ ने इन आलू में दूसरे बार की गुड़ाई भी कंप्लीट कर दी है। बोलते हैं जब आलू के पौधे पे फूल बन जाता है तो समझो तने में आलू भी बनना शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ आज भी हमें खेतों में मोया लगाने का काम करना है। मोया कंधे पे रख के चलने लग गई हूँ मैं खेतों की ओर। माँ भी चले गई हैं और दादी भी जा रखी हैं खेतों की साइड। आजकल तो खेती बाड़ी के काम जोरों शोरों से शुरू हो गए हैं। अपने साथ साथ मोया को लेके अभी मैं पहुँच गई हूँ जामुन वाले खेत में। यहाँ भी हमने झंगोरा बो रखा है। पहले हम उन खेतों में मोया लगाने का काम कर रहे हैं जहाँ हमने झंगोरे की फसल बो रखी है, क्योंकि झंगोरे की फसल जल्दी बोई जाती है तो उनमें निराई गुड़ाई और मोया लगने का काम भी जल्दी किया जाता है। और इस वाले खेत को मैंने जामुन वाला खेत इसलिए बोला क्योंकि इस वाले खेत में 2-3 पेड़ जामुन के हैं। एक पेड़ यहाँ नीचे की साइड है, ये काफ़ी बड़ा पेड़ है और इस पे जामुन के फल भी होते हैं। और 2 पेड़ यहाँ ऊपर की साइड है, एक ये बड़ा है और एक इसी की जड़ पे छोटा सा पेड़ है। बाकी इस वाले खेत में एक साइड से मार लग गई है बड़ी बड़ी खरपतवार को कुदाल की हेल्प से निकालने पे। इसके बाद हम इस वाले खेत में मोया लगाने का काम करेंगे। आजकल तो पहाड़ों में बस एक ही काम हो रहा है, वो है खेतों में मोया लगाने का काम। कुछ लोग कुदाल की हेल्प से भी मोया लगाते हैं। मतलब अगर फसल की पहली बार की गुड़ाई कुदाल से की जाती है तो उसको बोलते हैं कुल मोया, और हमें लगाना है मोया। अब की बार तो खेत में झंगोरे की फसल काफ़ी अच्छी हो रखी है। इस वाले खेत में भी हमने झंगोरा बो रखा है और फसल काफ़ी अच्छे से ग्रो भी कर रखी है, काफ़ी बड़ी बड़ी भी हो रखी है। सुबह के अभी लगभग 10 बजे का टाइम हो रहा है और इस वाले खेत में हमने मोया लगाने वाला काम कंप्लीट कर दिया है। साथ ही साथ मोया लगाने के बाद खेत में जहाँ जहाँ पे मोया नहीं लगा था वहाँ पे कुदाल से गुड़ाई का काम भी कंप्लीट कर दिया है। अब चलते हैं इस वाले खेत से दूसरे खेत की ओर। जैसे ही एक खेत में मोया लगने का काम कंप्लीट हो रहा है तो थोड़ा सा खुशी हो रही है कि एक खेत कंप्लीट हो गया है, पर जैसे ही दूसरे खेत की ओर जा रहे हैं तो खेतों के हाल देख के निराशा सी मिल रही है। अब की बार बारिश बहुत ही ज़्यादा हुई तो किसी खेत में खरपतवार के साथ साथ फसल भी बहुत बड़ी हो रखी है, और बड़ी फसल और खरपतवार में तो मोया लगाना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। जिन खेतों में हमने शुरुआती टाइम में हल लगाया था उन खेतों में तो इतना बड़ा बड़ा हो रखा है, खरपतवार भी और साथ ही साथ फसल भी। और यहाँ खेत में फसल के साथ साथ नाना प्रकार के पौधे देखने को मिल रहे हैं, खाली घास ही घास हो रखी है।
दिन के अभी लगभग 12 बजे का टाइम हो रहा है और इस वाले खेत में हमने मोया लगा दिया है, साथ ही साथ कुदाल से भी गुड़ाई कर दी है। बहुत आफत आई भाई इस वाले खेत में। सुबह के टाइम माँ बोल रही थी कि 2 छोटे छोटे खेत हैं, जाएंगे और 2 मिनट में काम निपटा के वापस आ जाएंगे। सारो दिन मान लगे हो। अब छोटी भाई ना छोटी नहीं आज ये अब जाना है हमें तीसरे खेत में मोया लगाने के लिए। हमारे खेत के अगल बगल जो ये वाले खेत हैं, जितनी हरियाली इन खेतों में थी उतनी ही हरियाली हमारे इस वाले खेत में भी थी। बहुत ही मुश्किल हुआ इस खेत में मोया लगाना भी और गुड़ाई करना भी। अब चलते हैं यहाँ से तीसरे खेत में। और पप्पू जी और चाची जी भी लगे हैं सरसों की मंडाई करने पे, दोनों सास बहू की जोड़ी। ठीक है, बाय बाय। पप्पू बोली क्या होना बाई बाई है बोली। आफत देगी नहीं, आफत देगी मीमो। ये था बरखा भी पघर है पानी नहीं बैठ। सही बात है, न्यारो टान लगाना पूफुन। हाँ वे संपर्क करा पप्पू से। अच्छा ठीक है। अभी हम जिस खेत में आए हैं मोया लगाने के लिए, ये वाला खेत हमारा किमाड़ा मोहल्ले से ठीक पीछे की साइड है। आज तो हम पूरा घूम गए किमाड़ा मोहल्ला। इससे पहले हम जिस खेत में जा रखे थे वो किमाड़ा मोहल्ले के आगे की साइड था और अभी हम पीछे वाली साइड भी आ गए हैं। इस वाले खेत में आते ही हमने आसन लगा लिया है क्योंकि हम थक गए हैं ना। हाँ, थोड़ा सा पानी और जूस पी लेते हैं, साथ ही साथ बिस्किट भी ला रखा है साथ में, उसके बाद लगेंगे मोया लगाने पे। इस वाले खेत में हमने गुड़ाई का काम शुरू किया ही था कि अभी तेज बारिश आ गई है। मोया लगाने से पहले हम बड़ी बड़ी खरपतवार को निकाल रहे थे, फिर हमने सोचा आराम से मोया लगाते हैं, पर बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं अभी तो। वैसे तो ये वाला खेत छोटा ही है, मोया लगाने में यहाँ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना था हमें, पर बारिश में अब मोया लगाना व्यर्थ है क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होता है मोया लगाने का बारिश में। और बारिश वाले मौसम की वजह से पूरा अंधेरा छा गया है आसपास के एनवायरनमेंट में। आसमान में काले काले बादल हैं और ऐसा लग रहा है जैसे शाम का टाइम होगा। वैसे तो अभी दिन के लगभग 1 बजे का टाइम हो रहा है। बादल भी गरज रहे हैं बारिश के साथ साथ। पहले तक तो हमने सोचा घर ही चल लेते हैं या छाया पे रुक लेते हैं, पर फिर हमने सोचा स्टार्ट कर ही देते हैं मोया लगाना, और शुरू किया तो बारिश भी शुरू हो गई दोबारा से। बैल भाग गया भाई, कहाँ गया खलिया। अब ऐसे में ही हमें मोया लगाना पड़ रहा है। तेज़ बारिश के साथ अभी हमने इस खेत में मोया लगाने का काम भी कंप्लीट कर दिया है। अब चलते हैं घर की ओर। अचानक तेज़ बारिश की वजह से खेती बाड़ी का काम तो एकदम अस्त व्यस्त सा हो गया है। खैर अभी हम पहुंच गए हैं घर पे और बारिश तो अभी भी कंटिन्यू हो ही रही है। थंडरिंग भी हो रही है किसी टाइम, खतरनाक वाली। शाम के अभी लगभग 6:30 बजे का टाइम हो रहा है और दोपहर के टाइम खाना वाना खाने के बाद, किचन के सारे काम निपटाने के बाद अभी मेरा टाइम होता है व्लॉग एडिट और अपलोड करने का। एडिट हो गई है वीडियो तो अब अपलोड करते हैं और आपको मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।